1 plus x to the power n. Function is fx is equal to 1 plus x to the power n. Then what is going to be n sigma ncr? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो, डायरेक्ट आंसर है. लेट्स कॉल दिस एज 11th प्रॉब्लम. जल्दी से बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. इसका आंसर बताओ जल्दी से. और इसको याद रख लो, रिमेंबर द रिजल्ट. जो आंसर आएगा उसको याद रखना. बताओ जल्दी से क्या होगा? nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn. ये क्लिक नहीं किया क्या आप लोगों को? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या था? याद करो. nc नॉट प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब अप टू ncnx टू द पावर n. अगर मैं x को 1 से रिप्लेस कर दूं, 2 to the power n would be equal to sigma ncr. R goes from 0 to n. So final answer is 2 to the power n. I'm very sad that only Agrim could tell the right answer. बाकी लोग नहीं कर पाए. It was a easy problem. मैक्लॉरिन सीरीज से आपने इसे प्रूफ कर दिया, राइट? अभिवीर एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ में आई कहानी? इसे याद रखना, nc नॉट प्लस nc1 अप टू ncn क्या होता है? 2 to the power n. Let's go to the next problem. Let's call it 12th problem. क्या देख रहे हो आप? -1 to the power r. -1 to the power r देख रहे हो. मतलब आपसे पूछा जा रहा है nc नॉट माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अप टू लास्ट टर्म ncn. बताइए इसका क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? What will be the answer? Very easy problem. Yes, Agrim, 0 is absolutely correct. Karthik, absolutely correct. Answer would be f of -1, which is going to be 1 minus 1 to the power n, which is going to be 0. Understood? Okay, great Karthik, great Prachi, Agrim great, Sushweta great, Aryan great. प्राची आप अभी भी आप वो लिखना बंद नहीं कर रहे हो, मतलब वो लिख नहीं रहे हो सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, लेट्स डू द 13th प्रॉब्लम. देखिए क्या है ये है nc नॉट प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ऑल द इवेंथ प्लेस, है ना? सारे इवेंथ कोफिशिएंट्स आपने ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा 13 का आंसर? जल्दी से बताओ. इज इक्वल टू f1 प्लस f माइनस 1 बाई 2. f1 क्या है? 2 to the power n प्लस 0 बाई 2. क्या आ गया आंसर? 2 to the power n minus 1. 2 to the power n minus 1. अब आपको समझ में आ रहा है कितना वो क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? ये सारे रिजल्ट्स आप अब प्रूव कर पा रहे होगे, राइट? इसको हैंडल कीजिए. इसको क्या लिखोगे? nc1
plus NC3 plus NC5 up to the last odd place odd coefficient. क्या करोगे इसको? It would again be, this is the 14th problem. 14th problem. 14th का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? F1 minus F minus 1 by 2, which is 2 to the power n minus 0 by 2, which is 2 to the power n minus 1. So it is also going to be the same answer. It is going to be the same answer. The 14th is also same. Let's do the 15th. NC0 minus NC2 plus NC4 minus NC6. Eventh coefficients with alternate plus minus. Eventh coefficients with plus alternate plus minus. This is a complex number question. You have to think of iota. Real part of F iota. Real part of F iota. Now question is, what is F iota? The question is, what is F iota? One plus iota to the power n. Right or wrong? 1 plus iota to the power n. x को मैंने iota से रिप्लेस कर दिया. अब 1 प्लस आयोटा अगर आप गौर से देखोगे, 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप गौर से देखोगे, तो अगर मैं √2 से, मतलब इसके मॉडुलस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं, 1 बाय √2 प्लस आयोटा 1 बाय √2, मानते हो ये सही बात है? राइट और रॉन्ग बोलते जाओ, सही है कि नहीं सही है? √2 cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, सही बात है नहीं सही बात है? सही बात है. सो आप कह सकते हो √2 e टू द पावर i पाई बाई 4, सही बात है नहीं सही बात है? लिख सकते हो ऐसे. अभी हमने प्रूफ किया था स्टार्ट ऑफ द क्लास में, e टू द पावर ix, e टू द पावर ix इज cos x प्लस आयोटा साइन x. तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज √2 इंटू e टू द पावर पाई बाई 4 का पावर n. लिख सकता हूं ये बात? सही बात है? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है तो बता देना. सो √2 e टू द पावर i पाई बाई 4 टू द पावर n. दिस इज योर fi. दिस इज योर fi. मानते हो सब लोग? सिस एक्स पे भी कर सकते हो और e टू द पावर ix इज सिस एक्स, ये भी आपको पता है. अब √2 टू द पावर n क्या हो जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर i पाई n बाई 4. राइट और रॉन्ग? अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √2 टू द पावर n को अलग रखो और इसको आप लिख सकते हो cos n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4. लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा? √2 टू द पावर n cos n पाई बाई 4. सही बात है या गलत बात है? सही बात है या गलत बात है? रियल पार्ट ऑफ एफ आईटा क्या होगा? √2 टू द पावर n cos n पाई बाई 4. राइट? समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतना कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीख लिया है, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सीख लिया है. तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है. क्या होगा इसका आंसर?
2 to the power n cos n pi by 4. दिस इज योर आंसर. अब सोच रहे हो कि सर ये तो हमारा इतना प्यारा इंटीजर का सम था, आंसर आ गया कॉस में, है ना? आप सोच रहे हो कि आंसर आ गया कॉस में. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. यू फाइंड सो मेनी थिंग्स जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के एडिशन विल रिजल्ट इन कॉस एंड साइन. ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. आगे बढ़ते हैं. ये सवाल किया जाए, NC0 plus NC3 plus NC6 plus NC9, अगेन डिफरेंस ऑफ 3. क्या दिख रहा है आपको? A0, A3, A6, A9. क्या है? A0, A3, A6, A9. You have to think of Mr. Omega. You have to think of Mr. Omega. So final answer would be F1 plus F omega plus F omega square by 3. But the question is कि सर अब तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डाल के आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? तो आइए देखते हैं, मुश्किल टास्क करते हैं. F ओमेगा है which is 1 plus omega to the power n, right or wrong? 1 plus omega to the power n, which is minus omega square to the power n. क्योंकि 1 plus omega square क्या होता है? 1 plus omega square क्या होता है? 0. याद करो. 1 plus omega square क्या होता है? 0. तो 1 plus omega क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पे माइनस है और वहां पे पावर n है. मुझे n के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो उस लफड़े में नहीं पड़ेंगे. अब क्या करेंगे देखो, आपको याद हो जब हमने x क्यूब माइनस 1 सॉल्व किया था, x क्यूब माइनस 1 सॉल्व किया था, तो आपका एक रूट आया था x इज इक्वल टू 1, एक रूट आया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट, विच वॉज माइनस 1 by 2 plus iota root 3 by 2. This was omega, and omega square was minus half minus root 3 by 2. अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो? यही आया था. This was your omega square and this was your omega, right? तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि ओमेगा इज माइनस हाफ plus iota root 3 by 2, and omega square is minus half minus iota root 3 by 2. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस आयोटा रूट 3 by 2. अग्री करते हो? और ये जो हाफ है, कौन से कॉस का एक्यूट एंगल पे हाफ आता है? cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री. तो क्या आप इसको sis 60 डिग्री लिख सकते हो? sis पाई बाई 3. इसको sis पाई बाई 3 लिख सकते हो क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर इज sis पाई बाई 3. माइनस ओमेगा स्क्वायर इज sis पाई बाई 3. तो आइए देखते हैं. सॉरी. सो ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सिस पाई बाई 3 टू द पावर n. सिस पाई बाई 3 टू द पावर n, जिसका मतलब है मैं लिख सकता हूं सिस n पाई बाई 3. क्यों ये लिख सकता हूं मैं? क्योंकि e टू द पावर i पाई बाई 3, इसको मैं e टू द पावर i पाई बाई 3 भी लिख सकता हूं टू द पावर n. तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, e टू द पावर i n पाई बाई 3. तो मैं इसको लिख सकता हूं f ओमेगा इज सिस n पाई बाई 3. अग्री करते हो?
cis n pi by 3. So f omega is cis n pi by 3. आगे बढ़ो. So f omega मैंने लिख दिया राइट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एफ ओमेगा स्क्वायर, एफ ओमेगा स्क्वायर, तीसरा कंपोनेंट क्या था इस क्वेश्चन का? एफ ओमेगा स्क्वायर. एफ ओमेगा स्क्वायर का मतलब हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, विच मींस माइनस ओमेगा टू द पावर n. याद करो ओमेगा भी क्या आया था? ओमेगा आया था माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2. आया था नहीं आया था? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा टू द पावर n लिख सकता हूं. और ये क्या है आपका? तो माइनस ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा हो जाएगा हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2. रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव. कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? माइनस ओमेगा इज गोइंग टू बी कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3. तो ये कहानी क्या बन जाएगी? ये कहानी बन जाएगी सिस माइनस पाई बाई 3. क्या बन जाएगी? सिस माइनस पाई बाई 3. तो माइनस ओमेगा क्या है आपका? माइनस ओमेगा आया सिस माइनस पाई बाई 3. सो माइनस ओमेगा टू द पावर n क्या आएगा? सिस माइनस n पाई बाई 3. अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो? तो अब हमने तीनों कंपोनेंट लिख लिया. F1 वॉज, F1 क्या था हमारा? F1 था हमारा 3 टू क्या था F1? F1 था 2 टू द पावर n. F1 क्या था? 2 टू द पावर n. F ओमेगा क्या आया था? देखिए जल्दी से. F ओमेगा क्या आया? सिस n पाई बाई 3. क्या आया? सिस n पाई बाई 3. सिस n पाई बाई 3. और F ओमेगा स्क्वायर क्या आया? सिस माइनस n पाई बाई 3. इतना कॉम्प्लेक्स नंबर आप हैंडल करना जानते हो ना कि नहीं जानते हो? इतना तो जानते हो राइट. अब इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है. तो सिस n पाई बाई 3 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं. सिस n पाई बाई 3 को मैं लिख रहा हूं कॉस n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 3. कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर. और इसको मैं लिख रहा हूं सिस माइनस n पाई बाई 3 को लिख रहा हूं कॉस माइनस n पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस n पाई बाई 3. अब ऐड कर दो. तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करना होगा. तो तीनों को पहले ऐड कर दो. तो क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर n. क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर n. cos n पाई बाई 3 और cos माइनस n पाई बाई 3 अगेन प्लस हो जाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. तो ये दोनों ऐड होके डबल हो जाएगा 2 cos n पाई बाई 3.
और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, साइन एन पाई बाई 3 आयोटा माइनस साइन एन पाई बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आया, अपॉन 3। सो 2 to the power n plus 2 cos n pi by 3 divided by 3. So final answer is 2 to the power n plus 2 cos n pi by 3 divided by 3. क्या बफरिंग था? समझ में आई कहानी? तो अब आप देख सकते हो आपका आंसर रियल नंबर पे आ चुका है, आपका आंसर रियल नंबर में आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में सारे इंटीजर्स हैं, तो आंसर डेफिनेटली, इनफैक्ट ये जो नंबर आपके पास आया है दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर ओनली, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर ओनली। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया और कितने बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगा? कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में आया? थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा, और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरह की क्वेश्चंस को आप हैंडल करना बड़े आराम से सीख जाओगे। ओके बच्चे लोग, ग्रेट।